हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम हैं पहलगाम और ये मेरा अंतिम दिन है पहलगाम। तो मैं जिस होटल में रह रहा हूँ ना फ्रेंड्स, होटल हीवन, दैट इज़ हीवन रिजॉर्ट, इसे आज रिव्यू करना चाहूँगा फ्रेंड्स। और ऐसे बहुत ही कम ऐसे प्रॉपर्टीज़ है फ्रेंड्स जैसे आप नदी की दूसरी ओर हैं और ये नदी को समेटे हुए अपने प्रॉपर्टी के भीतर। तो ये वन ऑफ दिस सच प्रॉपर्टीज़ है जो नेचर से आपको जोड़ देते हैं, कम्प्लीटली जोड़ देते हैं। मतलब कुछ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है फ्रेंड्स, वो सब बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ हीवन। तो मेनली ऐसा है ना दोस्तों कि यहाँ पर एक और है ITC, दैट इज़ ITC वेलकम होटल, एंड वो भी एक 4 स्टार, ये भी एक 4 स्टार है, दैट इज़ ऑल्सो अ 5 स्टार रिसोर्ट। तो ये इन दोनों का एक ये है, देयर इज़ अ कॉमन, जैसे सिस्टर कंसर्न कह सकते हो, ऐसे हैं दोनों का होटल्स का। तो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले लेट मी स्टार्ट ऑफ। मैं आपको इस रिसोर्ट के एंड टू एंड दिखाऊँगा मैं, और काफ़ी ऐसे फीचर्स भी है जो आप एंजॉय करोगे। ये लीजिए दोस्तों, आप कैमरा घुमा रहा हूँ आपके लिए। सो ये देखिए दोस्तों, आप सामने जो देख पा रहे हो ना, दैट इज़ द हीवन रिजॉर्ट, जो एक लंबा सा फैला हुआ है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी लंबा फैला हुआ है। और ये नदी, जो लिदर नदी आप देख पा रहे हो, उसके दूसरी ओर है फ्रेंड्स। और एक पुल है जो इन दोनों को प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपको एक कार पार्क दिखा रहा हूँ। इस होटल का बहुत बढ़िया ऐसे कार पार्क है। और मैं आपको एक और ऐसा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, काफ़ी सारे आपको गेस्ट नज़र आ रहे होंगे जो नीचे गए हुए हैं, और लिदर नदी हवा है वो एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी बढ़िया ऐसे ब्रीज़ है और इसे एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी सारे गेस्ट, और मॉर्निंग और इवनिंग में आते हैं ऐसे। और ये जो अप्रोच पाथ है वो होटल के भीतर से है एक्चुअली। और ये देखिए, ये वो पुल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मेन रोड को इस रिज़ॉर्ट से जोड़ती है। तो ये बहुत ही ऐसे कम आपको देखने मिलती है जहाँ रिज़ॉर्ट नदी की दूसरी ओर है, बट ये सारा प्रॉपर्टी इनका ही है, होटल हीवन का है। और यहाँ पर इनका कार पार्क है फ्रेंड्स। चलिए, तो हम धीरे धीरे चलते हैं और इस रिज़ॉर्ट के सारे ऐसे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है इनका जो मैंने बताया था कार पार्क। और जो आपको सामने दरबान दिख रहे हैं, दैट इज़ द सिक्योरिटी गेट इनका। और हमने उस सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए, ये पुल को क्रॉस करते हुए हमने सीधे रिज़ॉर्ट में एंट्री लेनी है। चलिए उस ओर चलते हैं। अभी आपको एक एक करके दिखाना स्टार्ट करूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पुल, जो ब्रिज आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो लिदर नदी के ऊपर से चलती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लिदर नदी जो आपको दोनों तरफ, और ये फॉरेस्टेड एरिया है फ्रेंड्स। और बहुत ही बेहतरीन ऐसे आपको कूल ब्रीज़ भी रहती है यहाँ पर। देखिए, हमारे काफ़ी सारे गेस्ट हैं जो नदी किनारे रिलैक्स करने गए हुए हैं इस समय। और ये देखिए दोस्तों, ये है नदी। और आपको एक और ऐसा दिखा रहा हूँ मैं, जब आप इस पुल के बीचों बीच पहुँचोगे तो वहाँ से आपको बेहतरीन ऐसे स्नो कैप माउंटेंस के नज़ारे दिखेंगे। आप सीधे ऊपर देखिए, जैसे आपको इस समय तो काफ़ी बादल छाए हुए हैं, बट सुबह को आप देखोगे तो स्नो कैप माउंटेंस आपको दिख जाएंगे। इसका इंसेप्ट मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ से हम चलते हैं आगे। और दोस्तों, यहाँ से जब भी आप इस और देखोगे, ये है इनका किचन। इनके सारे रेस्टोरेंट्स के जो मेन खाना वगैरह यहीं पर बनाते हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स, और हाइजीनिक ये लोग ने मेंटेन किया हुआ है फॉर दिस प्राइस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको एक स्ट्रेट आपको एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा होगा, ओपन रेस्टोरेंट। दिस इज़ इटालियन रेस्टोरेंट एक्चुअली। इनके पास दो ऐसे मेन रेस्टोरेंट्स हैं। एक तो है इनका जो जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करते हैं, और ये दूसरा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको कुछ गेस्ट दिख रहे हैं, दैट इज़ द ओपन रेस्टोरेंट है। उसके भीतर एक क्लोज रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप कुछ कॉफ़ी या आपके जो कैफ़े कॉफ़ी डे टाइप्स आप ले सकते हो, या कैफ़े जो आप WILO विलो करके दिया हुआ है, क्या कैफ़े विलो, सो वाइलो में भी। तो दैट इज़ वन ऑफ देयर इटालियन रेस्टोरेंट्स। और आप उसके जिस पास में, उसके बगल में आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, सीधे आपको ये रिवर बेड की ओर ले जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सीधे आगे चलते हैं। और इस और आप देख रहे हो ना, इस तरह एक जैसा हट जैसा आप देख रहे हो, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द एनेक्सीज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जैसे इन्होंने कुछ रूम्स यहाँ भी बना रखा है, तो यदि मेन प्रॉपर्टी फुल हो तो यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देते हैं। और ये देखिए, उनका जो रेस्टोरेंट है वो नीचे की ओर इसी रूट पर है। और यहाँ से मैं आपको लिदर नदी दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखिए, ये मैं आपको जो रिवर के पास में मैं ये रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ, ओपन रेस्टोरेंट।
अभी इनके पास है ना ओपन स्पेस काफ़ी कुछ है यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो। चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। और ये कुछ उन्होंने फ़ोटोज़ रख छोड़ा है जिसमें आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ और एक आध दो ऐसे रूम्स बना रखे हैं। न्यू फैसिलिटी है ये, जहाँ पर आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। और इन रूम्स के जिस बगल में आप देख पा रहे हो ऐसे एक गार्डन टाइप इन्होंने बना रखा है और बहुत ही सुंदर ऐसे फ्लावर्स उन्होंने अरेंज किए हुए हैं जो गेस्ट के लिए बहुत ही वेलकमिंग लगते हैं। और गार्डन के एक तरफ आप देख रहे हो एक और ऐसे ओपन रेस्टोरेंट है जो हमारे मेन जो उसके पीछे आप देख पा रहे हो ना, एक डोर है और उसके पीछे उनका मेन रेस्टोरेंट है इस प्रॉपर्टी का। और ये ओपन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले सकते हो या चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। इसके पीछे आप देख पा रहे हो इनका एक कॉटेज भी है, 3 BHK कॉटेज, जो इस फॉरेस्ट के दूसरी ओर है। ये फॉरेस्ट एरिया है पीछे, इसके दूसरी ओर है फ्रेंड्स। अभी हम आपको बाकी सारी फैसिलिटीज़ दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी के, चलिए। और ये आप देख रहे हो ना दोस्तों, दिस इज़ लाइक जो आपका सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती है इस तरह से एक व्हीकल में, क्योंकि इन्हें पुल क्रॉस करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी गाड़ी उस पुल के इस तरफ नहीं आ सकती है, पुल के दूसरी तरफ आपको कार पार्क करनी पड़ती है। तो देखिए आपको यहाँ से मैं कार पार्किंग दिखा रहा हूँ और ये है वो ब्रिज जो हमने अभी क्रॉस किया था। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपको एक और मैं सेट आउट दिखा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर ऐसे फूल अलाइन किए हुए हैं। एंड दिस इज़ लाइक आप शाम के समय यहाँ पर एक कॉफ़ी या एक गर्मा गर्म कहवा ऐसा कुछ लेकर के आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हो। तो दिस इज़ दैट मेन प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी के एक तरफ ये आप देख पा रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द गार्डन एंड सेकेंड गार्डन। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसे गार्डन्स बना रखे हैं इन्होंने इसी प्रॉपर्टी के भीतर। एंड दिस इज़ द थर्ड गार्डन फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ द थर्ड गार्डन। और तीनों गार्डन्स के बीचों बीच इन्होंने इस तरह के बेंचेस रख छोड़े हैं जहाँ पर आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हो विद द व्यू ऑफ दिस रिवर लेदर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है इनकी प्रॉपर्टी और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से जो गार्डन बना रखा है और गार्डन के दूसरी ओर झूला वगैरह रखा है इन्होंने। और यहाँ भी इन्होंने कुछ बेंचेस रख छोड़ा है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हो इन द इवनिंग्स और इन द मॉर्निंग्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ बेंचेस रख छोड़ा है जहाँ पर आप कुछ रिलैक्स कर सकते हो और रिवर का व्यू ले सकते हो। और ये सामने आप देख पा रहे हो, दैट इज़ द मेन रोड जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। तो दिस इज़ अ सेक्लूडेड एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप कुछ जैसे यू आर आउट ऑफ द जैसे क्राउड से आप बहुत दूर हो और जैसे आप नेचर के बीच आप रिलैक्स कर सकते हो। तो ये है। और झूला आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर हमारे गेस्ट कुछ रिलैक्स कर रहे हैं इस समय। चलिए आपको इटालियन रेस्टोरेंट की ओर ले चलते हैं, चलिए। दोस्तों आप ये फायर हाउस देख पा रहे हो ना, उसके ठीक पीछे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दैट इज़ देयर सेकेंड रेस्टिंग एरिया। तो यहाँ पर ऐसे शाम को आपको काफ़ी सारे ऐसे गेस्ट मिल जाते हैं जो ऐसे कुछ कॉफ़ी या कहवा या ऐसे कुछ लेकर के यहाँ पर आराम करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं इनके इटालियन रेस्टोरेंट की ओर। और ये सीढ़ी से हमें नीचे की ओर जाना है। तो दोस्तों ये है इनका ओपन इटालियन रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट से आपको सर्व की जाती है। यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है जहाँ आप नदी को देख करके रिलैक्स करके अपना कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। तो ऐसे लंबा सा स्ट्रेच है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो। जैसे शाम को तो वैसे यहाँ पर बहुत पैक्ड रहते हैं, लोग काफ़ी सारे रहते हैं यहाँ पर अपने गेस्ट। और आपको ये एंड तक है फ्रेंड्स ये। और इस और भी आप देखोगे तो जैसे उन्होंने टेबल्स वगैरह लगा रखा है। और ये देखिए किस तरह का एक नज़ारा है यहाँ से। आप यहाँ पर बैठ करके अपना पिज़्ज़ा या पास्ता या ऐसे कुछ खा रहे हो तो आप ये नज़ारा देखते हुए यू कैन रिलैक्स। और पीछे आपको माउंटेन्स भी दिख जाएंगे। और मैं आपको एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ इनके ओपन रेस्टोरेंट का। ये देखिए बहुत बेहतरीन सेटअप है फ्रेंड्स। मतलब ये बेहतरीन वुड स्टिल बी एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि ये देखिए बहुत बेहतरीन है। इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स इन्होंने की हुई है एंड बहुत रिलैक्सिंग लगता है फ्रेंड्स। मैं भी यहाँ पे रोज़ आता हूँ, इसे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं।
दोस्तों इटालियन रेस्टोरेंट की दूसरी ओर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का एक एम्बियंस क्रिएट किया हुआ इन्होंने, और यहाँ से अप्रोच पाथ है टुवर्ड्स द रिवर। ये देखिए दोस्तों, हम रिवर की ओर बढ़ रहे हैं अभी। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप रिवर की ओर जा सकते हो। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग सुबह शाम फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं या रिलैक्स करते हैं इन पत्थरों के बीच में। तो ये है दोस्तों रिवर लिदर। इनका अप्रोच पाथ भी है डायरेक्ट होटल के भीतर से। ये देखिए दोस्तों, कितना कुछ है यहाँ पर आपको रिलैक्स करवाने के लिए। चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। दोस्तों हम रिवर से वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स द मेन रिसेप्शन, और आपको रिसेप्शन एरिया भी दिखा देंगे। सो दोस्तों, मैंने आपको ये फ़ोटोज़ तो पहले से दिखाए हुए हैं। इन्होंने इस तरह से अरेंज किए हुए हैं एंड दे क्लेम कि ये सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी दैट इज़ होटल हीवन। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं इनके रिसेप्शन की ओर, और आपको रिसेप्शन, इनके प्रीमाइसेस, इनका रूम, ये सब दिखा देंगे। एंड फाइनली मैं अपना एक रिव्यू रेटिंग दे दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ द अप्रोच पाथ, और आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऐसे छाते रखे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर किसी भी समय बारिश हो सकती है। और ये हम एंटर करने जा रहे हैं इनके रिसेप्शन एरिया की ओर। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये एक इनका मेन रिसेप्शन हेल्प डेस्क है, और काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव स्टाफ है इनके। और ये है इनका रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी बेहतरीन सिटआउट्स बना रखा है इन्होंने, और इस और भी, और सेंट्रली हीटेड है फ्रेंड्स ये पूरा रिसेप्शन एरिया। सो ये है इनके स्टाफ। नमस्ते जी। थैंक यू वेरी मच जी। आप देख पा रहे हो कैसे अभी काफ़ी सपोर्टिव है स्टाफ, और काफ़ी बेहतरीन है इनके सर्विसेज। अभी आपको मैं इनका रेस्टोरेंट एरिया दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए, ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया। जैसे आप देख पा रहे हो, दिलकुश इन्होंने नाम दिया हुआ है, एंड वेल मेंटेन्ड है फ्रेंड्स रेस्टोरेंट एरिया भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इनका रेस्टोरेंट एम्बियंस, एंड बहुत बेहतरीन तरह से इन्होंने सजाया हुआ है रेस्टोरेंट एरिया। एंड सामने आप देख पा रहे हो दैट इज़ जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करते हैं, एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स, एंड वेल सैनिटाइज्ड है इनका रेस्टोरेंट एरिया। तो आपको फिर से एक रेस्टोरेंट एरिया दिखा देता हूँ, और आगे आप देख पा रहे हो दैट इज़ देयर ओपन एरिया एज वेल। चलिए वापस चलते हैं। और फ्रेंड्स इस समय मैं आपको सिटआउट्स दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हो वेल कारपेटेड है, और काफ़ी ऐसे चित्र भी लगा रखा है इन्होंने, और एक कंफर्ट फीलिंग है फ्रेंड्स हमारे गेस्ट के लिए। और ये आप सिटिंग एरिया देख पा रहे हो, काफ़ी बेहतरीन बना रखा है इन्होंने। और ये देखिए काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी इन्होंने की रखी है, तो आपको सारे मैं दिखा रहा हूँ सीलिंग्स वगैरह। तो चलिए दोस्तों कॉरिडोर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आई मीन जिस तरह से लीनियर अरेंजमेंट्स में रूम इन्होंने रखा हुआ है, आपको ये ग्राउंड फ्लोर में दिखा रहा हूँ इस समय। और यहाँ भी इन्होंने एक सिट आउट रखा हुआ है, जैसे सीटिंग एरिया फॉर द गेस्ट्स। और फ्रेंड्स नॉर्मली जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे बाकी होटल्स में, जैसे हम फ्लोर वाइज हम फ्लोर प्लान देखते हैं, बट यहाँ पे रूम्स आर स्प्रेड आउट ऑल ओवर द प्लेस। जैसे आप देख पा रहे हो, इवन मैं डिज़ाइनिंग वगैरह आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे फर्स्ट फ्लोर, और ये है सीढ़ियाँ जो फर्स्ट फ्लोर की ओर जाती है। दोस्तों एक प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लिफ्ट नहीं है, तो आपको स्टेयरकेस ही लेनी पड़ेगी जहाँ भी आप जाओ। एंड रूम्स आर लाइक स्प्रेड आउट ऑल ओवर द प्लेस फ्रेंड्स। जैसे आप सामने देख पा रहे हो ना, दिस इज़ नॉट अ टिपिकल होटल प्लान। जैसे आगे ऐसे 3 रूम्स हैं, और इसके इस तरफ ऐसे रूम्स हैं, और इस तरह का एक होटल प्लान है फिर दोस्तों इनका। बट इट इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन, एंड रूम्स आर वेल सैनिटाइज्ड। और आपको ये चित्र वगैरह दिखा रहा हूँ इनके हर फ्लोर पर। और दिस इज़ द स्टेयरकेस एरिया, एंड अगेन वेल मेंटेन्ड है और नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स, और वेल कारपेटेड है देखिए। एंड कारपेट्स आर एसेंशियल फ्रेंड्स ठंडी के समय, और इस तरह से बनाया हुआ इन्होंने। और आप रूम्स देख पा रहे हो फर्स्ट फ्लोर कैसे इस तरह से अरेंज किया हुआ है इन्होंने। दीज आर नॉट फेसिंग वन अदर, बट दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर रो। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉरिडोर्स। इसके आगे हम एक रूम रिव्यू करेंगे, और आपको रूम के फैसिलिटीज़ भी बताएंगे। तो दिस इज़ माई रूम 128। अब चलेंगे एक रूम रिव्यू की ओर। अब दोस्तों एक रूम रिव्यू करेंगे हम। जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसे चित्र वगैरह लगे हुए हैं, और दिस इज़ माई रूम, दैट इज़ जैसे 128 इज़ द रूम नंबर।
और प्राइमा फेसी आप देख रहे हो रूम उतना बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, और इट इज़ स्मॉल रूम वैसे, और दिस इज़ एक्चुअली अपग्रेडेड कैटेगरी है ये, जो मैंने बुक किया था स्टैंडर्ड रूम से। जस्ट दिस इज़ व्हाट दे आर गिविंग यू। जैसे आप देख पा रहे हो एक क्वींस कॉट है, और दोनों तरफ उन्होंने ऐसे बेड साइड टेबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। और आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ, इंटीरियर में काफ़ी काम किया हुआ है इन्होंने। और दिस इज़ द सीलिंग, देयर इज़ नो सीलिंग फ़ैन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पहलगाम में। और ये अभी सर्दियों का दिन है अभी। और दूसरी ओर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ देयर टीवी दिया हुआ है उन्होंने, और एक मिरर दिया हुआ है। और इसके आगे उन्होंने जिस तरह का जो टी कॉफ़ी किट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल, और ये वो रिप्लेनिश करते हैं डेली। और यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा एक वार्डरोब टाइप दिया हुआ है, जहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। फ्रिज तो नहीं है फ्रेंड्स, मगर एक छोटा सा वार्डरोब है। और ये उन्होंने ड्रॉस दिए हुए, ड्रॉवर्स, और एक टेबल है विद 2 चेयर्स वेयर यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कुछ खा सकते हो। दूसरी ओर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे एक अलमीरा है फ्रेंड्स, और एक बेसिक अलमीरा है। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सेफ वगैरह कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो उतना एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। ये देखिए, इट इज़ अ बेसिक अलमीरा और हैंगर्स के साथ है। और आपको क्विकली मैं वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। अब ये है इनका वॉशरूम, और जैसे आप देख पा रहे हो दैट इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन है, डिसइंफेक्टेड है। और ये वॉश बेसिन के बगल में इन्होंने टॉयलेटरीज रख छोड़े हैं, और यहाँ पे इन्होंने मिरर प्रोवाइड किया हुआ है। और दिस इज़ देयर शावर एरिया, जहाँ पर उन्होंने आपके लिए बिट्स ये प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज़ बाथ टब प्रोवाइड किया हुआ है। एंड दिस इज़ द शावर एरिया, अगेन वेल डिसइंफेक्टेड है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। और टॉयलेटरीज यहाँ भी रख छोड़े हैं इन्होंने। और फाइनली मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ, एंड रूम्स के बाहर है, दिस इज़ देयर स्मॉल, इन्होंने बालकनी टाइप दिया हुआ है, जहाँ पर आप कुछ देर के लिए कैसे स्ट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, इन्होंने एक बालकनी दिया है विच इज़ अ कॉमन बालकनी फॉर 3 to 4 रूम्स। तो दोस्तों यही है यही एक रूम रिव्यू है ऑफ दिस होटल हीवन एट पहलगाम। इसके आगे मैं आपको मेरा फाइनल रेटिंग दूंगा दोस्तों। और दोस्तों होटल का जो विंडो है वो इस तरह से खुल जाता है ऑन द बैकयार्ड, और ये है दोस्तों इनका जो बैकयार्ड है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी फेंस्ड है, और बाहर आप देख पा रहे हो पूरा फॉरेस्टेड एरिया है। तो इसलिए हम लोग जब ये जगह ओपन करते हैं तो मुझे बंदर वगैरह आने का यहाँ पर डर है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इन्होंने बैकयार्ड दिया हुआ है, जहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हो, या कॉफ़ी या टी ऐसे कुछ आप अपनी फैमिली के साथ पी सकते हो। तो ये मैं आपको इनका बैकयार्ड दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली 4 या 5 फ्लैट्स के एक साथ इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा है वेरांडा, कॉमन वेरांडा। तो ये मुझे दिखाना था फाइनली। ये देखिए। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये होटल रिव्यू अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द होटल हीवन इन पहलगाम, और ये लिद्दर के रिवर फ्रंट पर है। ऐसे बहुत ही कम होटल्स है जो इस रिवर के जो किनारे पर लगे हुए हैं, और ये वन ऑफ द होटल्स है जहाँ पर आप बैठ के कुछ देर रिलैक्स कर सकते हो। बट फ्रेंड्स ऐसा है ना, मैं इस होटल का रेटिंग दूंगा 3 ऑन, आपको बहुत कुछ मैंने बताया इस होटल में और आपको अच्छा भी लगा होगा, बट मैं इस होटल को रेटिंग दे रहा हूँ 3 on 5। बट क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ इनमें लैगिंग लगा फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया हुआ है, दे हैव पुट देयर फुल फोकस ऑन द प्रॉपर्टी, एंड फैसिलिटीज़ उन्होंने कम कर दिया। ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ आपने देखा कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे जिम, और बेसिक तो जिम होनी चाहिए बट वो नहीं है। और सेकेंडली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो इनके जो रूम्स हैं उसमें मैंने आपको बताया होगा जो वार्डरोब है उसका जो हैंगिंग यूनिट है वो बहुत ऊपर है। मैं खुद एक 6 फुटर हूँ, और 6 फुट पर्सन के लिए भी मुझे काफ़ी हाथ ऊपर करना पड़ता है। तो यदि आप थोड़ा सा हाइट कम हो तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए। एंड सेकेंडली जो मैंने देखा, रूम्स थोड़े से मेरे को क्रंच टप लगे, और आई मीन इवन स्वीट्स भी मैंने देखा हुआ है थोड़े से, मतलब फॉर दिस प्राइस मैंने आपको बताना भूल गया, मुझे ये होटल चार्ज किया गया है अराउंड 15,000 पर नाइट। दिस इज़ द प्राइस। और जो मैंने ITC आपको बताया था, दैट इज़ ITC वेलकम, वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 31,000 पर नाइट। एक्चुअली श्रीनगर और पहलगाम ये काफ़ी सारे होटल्स हैं जो अपना जो बार रेस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और बहुत सारे लोग अब आने लगे हैं। अब जो वो डर था, टेररिज्म डर, वो निकल चुका है लोगों के दिमाग से, और लोग यहाँ पर आने लगे हैं। इस कारण से काफ़ी सारे ऐसे रिजॉर्ट्स है या होटल्स है, अपने जो प्राइस टैग्स उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए। तो दैट
दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मुझे यहाँ 15,000 पे करनी पड़ी पर नाइट। बट फॉर दिस प्राइस मुझे इसके जो फैसिलिटीज़ है मुझे लैगिंग लगे थोड़े से। और जो सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, दैट इज़ यहाँ पर लाइट हर दम ऐसे एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स या ब्लैकआउट हो जाती है, लाइट चली जाती है इन पहलगाम में भी। यहाँ का जो ट्रांसपोंडर है उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई वोंट ब्लेम द होटल फॉर दिस। तो दूसरी बात क्या है ना कि इनके पास बैकअप बहुत बढ़िया बैकअप फैसिलिटीज़ है, जो इवन आपका जो हीटर है, इनके रूम में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, या फुल फोर्स में आपको हीटिंग कर देती है। इवन जो अब मैंने आपको रिसेप्शन दिखाया वहाँ भी जैसे इनके पास डीजल ऑपरेटेड हीटिंग सिस्टम्स है, दोस आर वेरी आई मीन हेल्दी फॉर द ह्यूमन बॉडी। और जो नॉर्मल जो हीटिंग है दो ड्राई अप कर देती है ह्यूमन बॉडी को, यू हैव टू हैव सम मॉइस्चराइजर समथिंग। तो ये उनके रूम का एक मुझे सेकेंड ड्रॉबैक लगा। जो थर्ड ड्रॉबैक है वो नॉर्मली कैसे रहता है पता है दोस्तों, जब पावर बैकअप जब रहता है किसी भी होटल में, तो जो लाइट चली जाती है ना, इमीडिएटली द पावर बैकअप शुड टेक इट ओवर, ये होनी चाहिए। एंड जब लाइट आ जाती है पावर बैकअप शुड गो इनटू द चार्जिंग मोड। तो ये इस होटल में लैगिंग है, बिकॉज जब ये लाइट चली जाती है ना, एटलीस्ट मुझे अराउंड 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं फॉर द लाइट टू कम बैक। बट इफ़ यू आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट, जैसे आप दाढ़ी बना रहे हो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको 3-4 मिनट अंधेरे में रहना पड़ता है। एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा इस होटल का। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक दिस होटल इज़ अ वेरी गुड कूल प्लेस टू स्टे, एंड आप अपना चॉइस ले सकते हो। आई मीन इसके ऑपोजिट में मैंने आपको एक पाइन होटल दिखाया था, वो भी एक बढ़िया होटल है फ्रेंड्स। और ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं अक्रॉस पहलगाम, बट दिस इज़ ओनली द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो इस नदी के निकट, आई मीन नदी के किनारे। मैंने मेनली इसलिए ये होटल प्रेफर किया हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे विद द नेचर। तो नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से एक मैंने आपको गुप्त मार्ग भी बताया जो सीधे आपको मार्केट प्लेस ले जाती है, आप 5 मिनट से पहुँच सकते हो मार्केट प्लेस। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द होटल रिव्यू। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस तरह की वीडियोस आपको हेल्प हो, और आप इन द फ्यूचर व्हेन यू ट्रैवल टू पहलगाम आप ऐसे कुछ बुकिंग कर सको और आपको हेल्प हो ऐसे बुकिंग में। और मैंने इस होटल को 3/5 दिया हुआ है रिव्यू। नॉट अ वेरी, आई मीन 60%, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी एक्सेलेंट नहीं है, बट नॉट वेरी बैड एज वेल। मैंने उनको मिड रेंज में दिया हुआ है 3/5। तो एनीवेज फ्रेंड्स, और एक फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्रमोशनल नहीं है, ये मैंने केवल आप लोगों के जो बेनिफिट के लिए मैंने बनाया हुआ है, जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स जो पहलगाम आना चाहे उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे इस होटल रिव्यू के वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे अपने किसी और वीडियो इन पहलगाम और मे बी इन श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ प्लेजेंट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.